नहीं रहा, कंटिन्यूटी पीते जा रहा पीते जा रहा पीते जा रहा भी चाहिए, मुझे बच्चे को पढ़ाना भी है, बच्चे की आगे चल के शादी भी करवानी है, हो सकता है कि मेरे थोड़ा ज्यादा मिला थोड़ा सा कम मिला, उतना सेटिस्फाई नहीं थे, ठीक ठाक था। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? तो दोस्तों मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने प्रतिगिरी कॉमर्स अकेडमी पे। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो पिछले लेक्चर में हमने जो अजम्पशंस देखे थे, कुछ एक्सेप्शंस देखे थे आपके लॉ ऑफ बीएमयू के लेके, जहां पे हमने पढ़ा था द एडिशनल बेनिफिट व्हिच अ पर्सन डिराइव्स फ्रॉम द इंक्रीज इन द स्टॉक ऑफ थिंग्स डिमिनिशेस विद एवरी इंक्रीज इन द स्टॉक दैट ही ऑलरेडी हैज। ये चीज हमने क्या पढ़ी थी। अब जब भी कोई चीज बनती, कुछ लॉज बनते हैं, तो कुछ ना कुछ उसके इंपॉर्टेंस भी होते हैं, कुछ क्रिटिसिज्म्स भी होते हैं। अब भैया ये क्रिटिसिज्म मतलब होता क्या है? देखो क्रिटिसिज्म मतलब क्या, इसके अगेंस्ट क्या चीजें बोली गई, इसके अगेंस्ट क्या सारे पॉइंट उठाए गए, ये सारी चीजें हम लोग क्या आज के लेक्चर में क्या डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहली चीज अगर मैं बात करूं, जो पॉइंट उठाया गया था इस पे, सबसे पहले अनरियलिस्टिक अजम्पशन। अब हमने क्या अजम्पशन में क्या देखा था कि जो यूनिट्स होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, आपके होमोजीनियस होने, यानी सेम होनी चाहिए, कॉन्स्टेंसी होनी चाहिए। मतलब जो यूनिट्स हो रहे वो ना ज्यादा बड़े होने चाहिए ना ज्यादा छोटे होने चाहिए, मीडियम साइज के होने चाहिए। तब हमने देखा था एक कंटिन्यूटी मेंटेन होनी चाहिए। लेकिन कहीं ना अगर मैं रियलिटी की बात करूं तो जिस तरह से लॉ में ये स्टेट किया गया अजम्पशन, तो मैं कहूं तो ऐसी चीजें एक्चुअल लाइफ में पॉसिबल नहीं है, ज्यादातर केसेस में पॉसिबल नहीं है। अगर मैं बोलूं कि अगर मैं कैडबरी खा रहा हूं, ठीक है, अगर जैसे फॉर एग्जांपल मैं कैडबरी खाया, मैंने कैडबरी की 2 यूनिट खाई, 3 यूनिट खाई, अब उसके बाद जरूरी नहीं ना मैं जो कंटिन्यूटी मेंटेन करके रख रहा हूं, मेरा एक मन गया मैंने एक ही खाया, या फिर हो सकता है मेरे 4 दोस्त है, 4 दोस्तों ने मिलकर कैडबरी खाई तो सबने एक एक यूनिट कंज्यूम की। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि अब मैं क्या करूंगा, जब मैं अक्वायर कर रहा हूं तो मैं एक के बाद एक क्या करूंगा, अक्वायर करते जाऊंगा। और साथ ही साथ अगर मैं बात करूं तो हम ये तो अब कर रहे, लेकिन अब हम क्या इंपॉर्टेंस जो है लॉ का वो भी हम क्या करने वाले, यहाँ पे करने वाले, ठीक है। अब अगर बात करूं अनरियलिस्टिक अजम्पशन, अब अनरियलिस्टिक अजम्पशन हो गया। अब कार्डिनल मेजरमेंट क्या है दोस्तों, देखते हैं। अब कार्डिनल मेजरमेंट में क्या है, अब लॉ ने क्या बोला, लॉ ने बोला कि यूटिलिटी है वो कार्डिनली मेजर किया जा सकता है, नंबर्स में उसको हम बोल सकते हैं। जैसे पहले यूनिट कंज्यूम किया तो मुझे 5 यूटिलिटी मिली, दूसरा किया तो 3 मिली, चौथा किया तो 2 मिली, पांचवा किया तो 1 मिली। लेकिन एक्चुअल लाइफ में जब भी हम क्या करते हैं, हम कोई भी चीज क्या करते हैं, कंज्यूम करते हैं, तो हम क्या यूटिलिटी को ऐसे बोलते हैं, अरे यार मुझे 5 यूटिलिटी मिली, अरे यार मुझे 3 ही मिली, अरे यार यार तो गड़बड़ी हो गई, 10 यूटिलिटी मिली। ऐसा हम कभी भी नहीं बोलते। हम क्या बोलते हैं, यूटिलिटी ज्यादा, हाँ थोड़ा ज्यादा मिला थोड़ा सा कम मिला, उतना सेटिस्फाई नहीं थे, ठीक ठाक था, हम ये बोलते। अब बेसिकली ये जो आपका यूटिलिटी, ये क्या ये आपके कार्डिनल मेजर नहीं कह सकता। बेसिकली ये क्या है, आपका साइकोलॉजिकल कांसेप्ट है। इंसान कभी भी ये चीज नहीं बोलेगा कि मुझे ज्यादा मिला, कम, कभी मुझे 5 मिला, 6 मिला, 7 मिला, कभी भी ये चीज कभी भी दोस्तों बोलता नहीं है। समझ में आ गया। अब यहां पर अगर मैं बात करूं, आपकी तीसरी चीज क्या, आपका इंडिविजिबल गुड है। अब इंडिविजुअल गुड्स की अगर मैं बात करूं तो जो गुड्स जो है आपके क्या होते हैं, देखो लॉ क्या है, लॉ एप्लीकेबल है मैं मानता हूं, लेकिन लॉ जो है आपके बल्कि गुड्स या फिर इंडिविजुअल गुड्स पे क्या एप्लीकेबल नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं रेफ्रिजरेटर हूं, अब रेफ्रिजरेटर का जो एक यूनिट है वो एक ही टाइम पे खरीदा जाता है। वो ऐसा नहीं कि पहले लिया तो एक लूंगा, फिर दूसरा लूंगा, फिर तीसरा लूंगा, चौथा लूंगा, नहीं। एक बंदा एक टाइप पे एक ही एसी खरीदेगा या फिर एक ही रेफ्रिजरेटर खरीदेगा। सही बात है। ट्रक भी है, अब ऐसा नहीं एक बंदा जो ट्रक खरीदेगा तो एक बार में एक ट्रक खरीदेगा, फिर दूसरा खरीदेगा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर डिस्ट्रीब्यूटर में, ऐसा कुछ नहीं होता। वो एक बार में एक ही खरीदेगा, उसकी कैपेसिटी उतनी, कोई भी बंदा पागल नहीं जो एक बार में एक के बाद जब तक उसकी वांट सेटिस्फाई नहीं होती तब तक खरीदते जाएगा, ऐसा कभी नहीं होता। वो क्या करेगा, एक खरीदेगा, फिर हो सकता है 2-3 महीने बाद, 1 साल बाद क्या दूसरी ट्रक खरीदे, तीसरी खरीदे। तो यानी ये जो लॉ है वो आपके इंडिविजुअल गुड्स या फिर अगर मैं बात करूं आपके ऐसे गुड्स जो बल्कि गुड्स है उस पर एप्लीकेबल नहीं होता है दोस्तों, ठीक है। फिर उसके बाद आपका आ गया कांस्टेंट मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। अब लॉ क्या बोलता है कि मनी का जो यूनिट है, मनी के जो यूनिट है, हर एक जो यूनिट की जो यूटिलिटी है वो क्या कांस्टेंट है, ऐसा लॉ बोलता है। बट एक्चुअल में अगर मैं बात करूं तो ऐसी चीजें नहीं है। क्या है पता है क्या, हर एक के लिए जो एक यूनिट जो होती है मनी की, उसकी जो वैल्यू होती है वो डिफर करती है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक छोटा सा बच्चा हूं, मैं 5 रुपए में सेटिस्फाई हो जाता हूं, क्योंकि मेरे 5 रुपए में क्या हो जाती है, मेरी जो वांट है सेटिस्फाई हो जाती है। वहीं सामने कोई बड़ा बुजुर्ग होगा, उसके या फिर 30 का एज होगा उसका, अब उसको 5 रुपए में उसकी वांट सेटिस्फाई होगी नहीं। क्यों? क्योंकि उसे क्या चाहिए रहेगा, उसे 1000 रुपए में चाहिए रहेंगे। क्यों चाहिए रहेंगे? क्योंकि उसको घर का खर्चा देखने का है, उसको बीवी बच्चे के खर्चे देखने हैं, फिर उसको अपने बॉस के साथ घूमने जाना है तो वहां के भी अच्छे कपड़े पहन के जाना है, तो उसके वांट बहुत ज्यादा है। सही बात है। तो
आप जरूरी नहीं कि अगर सामने वाले बंदे का अगर 5 रुपए में जा रहा है तो दूसरे वाले बंदे का भी 5 रुपए में ही क्या हो जाएगा। ये जो वैल्यू है मनी की, मनी की जो यूटिलिटी की जो वैल्यू है एक हर एक यूनिट की, वो क्या डिफर करती है, पर्सन टू पर्सन डिफर करती है। मेरी जरूरत क्या कम है तो मेरी जो यूटिलिटी है वो मेरी 1 से 2 में भी क्या खत्म हो जाएगी, लेकिन अगर किसकी जरूरत है ज्यादा तो उसको और भी ज्यादा यूनिट्स का रिक्वायर्ड रहेंगे। दोस्तों क्लियर हो गया। अब फिफ्थ की अगर मैं बात करूं, जो फिफ्थ है आपका अ सिंगल बॉन्ड। अ सिंगल बॉन्ड की अगर मैं बात करूं तो देखो लॉ क्या बोलता है, लॉ बोलता है कि बंदे को क्या करना पड़ेगा, एक टाइम पे एक ही बॉन्ड सेटिस्फाई करनी रहेगी, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है। हम ह्यूमंस को मल्टीपल बॉन्ड सेटिस्फाई करनी चाहिए। मुझे बाल कटाना है, मुझे घूमने जाना है, मुझे अच्छा खासा लाइफ पार्टनर भी चाहिए, मुझे बच्चे को पढ़ाना भी है, बच्चे की आगे चल के शादी भी करवानी है। हो सकता है कि मेरे पास ऐसे बहुत सारे बॉन्ड एक साथ आ जाए। हो सकता है कि मेरे 4 बेटे में से एक की पढ़ाई करवानी है, ठीक है, एक की शादी करवानी है, एक को मुझे क्या करना है, घूमने के लिए भेजना है। तो मेरी वांट्स बहुत सारी है ना, तो क्या एक बार में मैं एक ही वांट सेटिस्फाई कर पाऊंगा? नहीं, हो सकता है मेरी पर्सनल वांट भी हो, मुझे कहीं घूमने जाने का, मुझे खाना खाने का, पीने का। तो यहाँ पे ये पॉसिबल नहीं है कि एक टाइम पे एक बंदा एक ही वांट का सेटिस्फाई कर पाए। क्लियर हो गया। अब यहाँ पे नेक्स्ट चीज अगर बात करूं तो सिग्निफिकेंस ऑफ लॉ है आपका सबसे पहली चीज यूजफुल अजम्पशन, यूजफुल टू कंज्यूमर्स है बेसिकली। अब ये लॉ क्या करता है, ये लॉ हम कंज्यूमर्स को बताता है कि भैया आप क्या कर सकते हो, किस तरह से आप जो चीजें जो लिमिटेड यूनिट्स है उसको किस तरह से एफिशिएंसी से यूज कर सकते हो, अपने वांट्स को क्या सेटिस्फाई बहुत अच्छी तरीके से किस तरह से कर सकते हो, ये हमें कौन बताता है, लॉ बताता है। साथ ही साथ ये भी बताएगा कि किस तरह से हम जो कंजप्शन है वो डाइवर्सिफाई क्या कर सकते हैं। क्लियर हो गया। अब दूसरी चीज अगर मैं बात करूं तो यूजफुल टू गवर्नमेंट में तो पूरा नहीं लिखूंगा, ठीक है। यूजफुल टू गवर्नमेंट की अगर मैं बात करूं तो ये गवर्नमेंट को बहुत ज्यादा हेल्प करता है अलग अलग टैक्स पॉलिसी फ्रेम करने में, प्रोग्रेसिव टैक्स पॉलिसी उसमें फ्रेम करने में, ताकि और गवर्नमेंट का एक्शन लेने में कि भैया किस तरह से हम एक्शन लें। इस तरह से ये जो लॉ है ये आपके एप्लीकेबल बताता है, आपकी इंपॉर्टेंट है। फिर आता है आपको बेसिस ऑफ पैराडॉक्स ऑफ वैल्यू। ये हमने ऑलरेडी जो है हमारे 11th स्टैंडर्ड में फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा पैराडॉक्स ऑफ वैल्यू। अब बेसिस ऑफ पैराडॉक्स वैल्यू ये क्या करता है, ये लॉ हमें हेल्प करता है क्या समझने में, पैराडॉक्स ऑफ वैल्यू को। अब पैराडॉक्स ऑफ वैल्यू क्या होता है, ये चीज समझ में कि कौन सी कमोडिटी की जो वैल्यू है वो यूज में बहुत ज्यादा है, लेकिन और ऐसी ये भी समझने में कि ऐसी कौन सी वैल्यू जिसकी एक्सचेंज में क्या कम है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं वैल्यू इन जो यूज क्या है, सनलाइट की वैल्यू बहुत ज्यादा है, उसको यूज करना हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। लेकिन वही वैल्यू इन एक्सचेंज की अगर मैं बात करूं तो सनलाइट को हम लोग खरीदते क्या नहीं, उसको 0 पैसे में खरीदते हैं। वैसे वाटर की अगर बात करूं, वाटर की यूज बहुत ज्यादा है लेकिन उसकी वैल्यू इन एक्सचेंज बहुत कम है। यानी हम लोग जब उसको पानी को अगर खरीदते भी तो उस वो पानी के हिसाब से उसकी जो अमाउंट हम पे करते हैं वो क्या बहुत कम रहता है। और चौथा हमारा जो लास्ट है दोस्तों वो क्या है आपका बेसिस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। अब लॉ ऑफ डिमांड क्या बोलता है, बोलता है कि जब किसी भी कमोडिटी की जब प्राइस राइज होगी तो उसकी जो डिमांड होगी वो क्या होगी, कम होगी। सही बात है। अब वही किसी भी कमोडिटी की अगर प्राइस फॉल होगी तो डिमांड क्या होगा, रेज होगा। तो लॉ ऑफ डीएमयू हमें यह बताता है कि बंदा तभी क्या करेगा, सामान खरीदेगा जब प्राइस कम होती है, जब प्राइस कम होती है तो डिमांड तभी बढ़ती है, तब बंदा तभी कमोडिटी खरीदेगा। जब क्या होगा, किसी भी कमोडिटी की जो प्राइस होगी वो कम होगी तभी वो क्या करेगा, वो आपका आगे की कमोडिटी क्या खरीदेगा, वरना वो खरीदेगा नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल टी और कॉफी है, ठीक है, वो टी पी रहा, कंटिन्यूटी पीते जा रहा और वो क्यों पी रहा है, क्योंकि उसकी प्राइस कम है इसलिए वो बार बार खरीद रहा है, वरना वो एक टाइम पे क्या हो जाता है, एक टाइम पे रोक देता है, बस अब और चाय नहीं पीना, अब मुझे क्या कॉफी पे शिफ्ट होना है। समझ में आ गया। तो एक मेन रीजन है कि बंदा क्यों खरीदते जाता है, इसलिए खरीदते जाता है क्योंकि वो उसकी जो कमोडिटी की जो प्राइस होती है वो क्या कम होती है। तो यहाँ पे दोस्तों अगर मैं बात करूं तो हमने जो पूरा जो चैप्टर वहां पे कंप्लीट कर लिया। आई होप आपको चीजें क्लियर हो गई होंगी। क्लियर है तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों शेयर करा, ताकि ऐसे और कई सारे वीडियोस हम आपके लिए करा सके और आपकी जो पढ़ाई है आपकी बोर्ड एग्जाम के लिए हम क्या करवा सकते हैं। तो फिर से मिलेंगे हमारे आपके अपने प्रतिम गिरी कॉमर्स अकेडमी पे दोस्तों।